एजुकेशन फ्री है। इंडियंस को बाहर कंसल्टेंट ने 8-8 लाख रुपए बता के लोग नहीं पढ़ने आ पा रहे हैं। एजुकेशन फ्री, वीजा कितना सस्ता है। अगर आपकी ओवरऑल बात करें, हमारी फीस और वीजा राइट। मिला के हाँ, हाँ, 1 लाख रुपए है। 1 लाख अगर आप देखो हम्म। तो उसमें हमारी फ्लाइट टिकट भी इंक्लूड हो गई है। मैंने ऑलरेडी सुना था कि इटली में फंड्स की वजह से वीजा बहुत रिजेक्ट होता है, तो मुझे ऑलरेडी बहुत मतलब एक पैनिक सिचुएशन था कि क्या है क्या नहीं। एक एग्जैक्टली मुझे पता है, ये चीज मैंने देखी है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, और मेरा सबसे पहले हुआ है मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि जिस एग्जैक्ट। टाइम में मैंने अप्लाई किया था उस टाइम में लोगों का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता नहीं। हाँ, और आप बता रहे हो कि 8 लोगों का और वीजा आ चुका है। हाँ। तो ये तो डेफिनेटली उसका हो रहा है, फायदा हो रहा है, पता- सबका फायदा हो रहा है और मैं अगर जो भी आपको कूद बताऊं ना रहा है। हमारे साथ क्या क्या प्रोफाइल थी, आप सोचो इंडिया में जो प्रोफाइल मना कर दी थी, एक प्रोफाइल हमारे पास है हम्म। 43% मार्क्स। ऐसे अगर देखा भी जाए तो आपका प्रोसेस भी मुझे अच्छा ही लगा। तो आप मतलब ऐसा भी होता है ना कि मैसेज जाता है लेकिन आपको रिप्लाई नहीं आता है, या रिप्लाई बहुत बाद में आता है। उसके बाद हम्म। दो तीन चार तरह के बहाने होते हैं कि इसलिए नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कोई तो बहाना भी नहीं देता, फिर डायरेक्ट बोल देता है कि अभी आपको रिप्लाई नहीं कर सकते, इससे टाइम पे ही नहीं कर सकते। मैं रात को 2-2 3-3 बजे तक भी मैसेज किया और मुझे रिप्लाई आया है ऑन द स्पॉट। हाँ, हमारा कोई ऑफिस टाइम तो नहीं है, ये बात मतलब कुछ क्लाइंट तो हमें ऐसा मतलब बोलते हैं ना कि आपकी कंसल्टेंट 24/7, हम लोग रात में रिप्लाई करें, सुबह रिप्लाई करें, और रिप्लाई हमेशा आते रहते हैं। मतलब कौन से बंदे बैठा रखे हैं कि जो 24 घंटे रिप्लाई पे बैठे रहते हैं, सोते नहीं तुम लोग क्या? लास्ट वर्ड यही होगा कि अगर मतलब जिसको स्मूथ प्रोसेस करवाना है या फिर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस करवाना है और जल्दी करवाना है बिना 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए फंसाए। तो केशव, आज आपको कैसा एक्साइटमेंट हो रहा है कि आज हमारे साथ में हमारे पहले स्टूडेंट का वीजा है और वो ज्वाइन करने वाले हैं कुछ ही देर में। सो हाउ आर यू मुझे फीलिंग? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी असिस्टेंस और हमारे सपोर्ट से एक बंदे का वीज़ा आ गया, उसके ड्रीम पूरे होंगे, अब वो स्टडी अब्रॉड अब्रॉड में अच्छे से पढ़ाई करेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है उससे बात करने की, उसका एक्सपीरियंस जानने की। ओके। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को भी अच्छा लग रहा है, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा लाउडली बोलो और क्लियरली बोलो, ताकि हमारी ऑडियंस को दिक्कत ना आए। ठीक है? ओके। हाँ, आई होप हमें सत्यम ज्वाइन कर रहे हैं। लेट्स सी। हेलो सत्यम। सत्यम, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, कैसे है हो? प्रेजेंट। कैसे हो? अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया great। बढ़िया हो? कैमरा ऑन कर सकते हो क्या? हाँ, बस जस्ट एक सेकंड ना, दिक्कत कोई नहीं, कोई नहीं, टेक योर टाइम यार। अब तो खुश हो गए ना, मतलब घूम रहे होगे इधर उधर, कुछ ही टाइम बचे इंडिया में। ना। आओ। हाँ, ऐसे गया हम्म। था, थोड़ा काम वाम से गया था अभी। वैसे अभी सोचा था कि थोड़ा खुश हो जाऊं, घूमूं, लेकिन अभी थोड़ा स्कॉलरशिप की टेंशन हो रही है। हाय केशव। इसको हाय, कैसे हो? हाँ, कैसे हाय हो? प्रेजेंट। कैसे हो? अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया great। बढ़िया हो? कैमरा ऑन कर सकते हो क्या? हाँ, बस जस्ट एक सेकंड ना। क्यों टेंशन ले रहे हो बढ़िया स्कॉलरशिप बढ़िया की? बढ़िया। इसलिए ना क्योंकि पिछले साल एडिसू में ही पाविया वाले में आया था कि आप जितना उसमें दिखा रहे हो, वीजा वाले में दिखा रहे हो, आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाना है। ठीक है। और हम्म। अभी इस टाइम जुलाई का ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है। तो लेट कर रहा है स्कॉलरशिप वाला, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि क्या पता कुछ ठीक है, उल्टा पुल्टा मत कर रहा है। तो बिल्कुल बड़ी होने वाली बात नहीं है। ठीक है। आपको पहले स्टार्टिंग में वीजा को लेके भी बहुत इशू आ रहा था कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। हाँ, हो तो रहा था यार, हो तो रहा हाँ, था। मतलब स्टार्टिंग तो हम लोग को पहला कनेक्ट कब हुआ था? जब आपने 1-1 वो सेशन बुक किया बहुत था। पहले ही हो गया था। आई हाँ थिंक फैब में हुआ होगा, राइट? हाँ, तो उसी के उस टाइम आसपास तक उस। हमारा हाँ। प्री इनरोलमेंट भी नहीं आ रहा था, मतलब ऑन द वे था। हम्म। हम्म। राइट, फिर आपने स्कॉलरशिप पैकेज दिया था राइट पहले हमसे। हाँ, सबसे पहले स्कॉलरशिप वाला लिया था। हाँ, तो जब आप ज्वाइन कर रहे थे, देखो ये ना छोटा सा एक सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू या थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम आगे अपने आप को अच्छा इम्प्रूव ठीक। करें। मैंने तो डायरेक्टली वीडियो से ही देखा था, यूट्यूब से मुझे पता चला था आपके बारे में। ठीक है। अच्छा। उसके बाद ट्रस्ट मुझे तब हुआ कि जब आपने यूट्यूब पे कंटेंट जो है वो अच्छा कंटेंट आप क्रिएट कर रहे थे। ठीक है। ओके। ओके। तो कंटेंट जब आपका डिटेल्ड और अच्छा कंटेंट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, इनसे मैं पूछ सकता हूँ। और पॉइंट सबसे बड़ी पॉइंट ये हुआ कि आप लोग पिछले साल ही गए थे, तो सारे एक्सपीरियंस आपके पास ऑलरेडी थे। दूसरा, मैंने ये सोचा कि आप अभी नए नए हो। ठीक है। हम्म। ऑलरेडी बहुत लोग थे मार्केट में, लेकिन जब मार्केट में बहुत लोग हो जाते हैं तो वो क्या होता है कि वो सारे स्टूडेंट्स पे ठीक से ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है। हम्म। आप चूंकि अभी आप नए स्टार्ट कर रहे थे, तो डेफिनेटली आप फोकस करते। तो ठीक मैंने है। सोचा कि आई थिंक आई कैन गो विद देम। और स्टार्टिंग आपकी वीडियोस देख के भी मुझे ट्रस्ट टाइप का हो रहा था, तो मैंने हम्म। डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट किया था। हाँ हाँ, रिमेम्बर। फिर जब आपसे मैंने बात की, तो हम्म। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं इनके साथ
मतलब काम कर सकता हूँ, ये मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो उससे पहले तो लाइक इसके आपने और बाद भी तो कंसल्टेंट और भी देखे होंगे ना नहीं, बहुत। अच्छा। मैंने मैंने कंसल्टेंट मैंने देखा नहीं था, क्योंकि पहली बात तो ये कि कंसल्टेंट के जो एक इमेज है वो बड़ी गंदी है। खराब बनी पड़ी है। हाँ, कंसल्टेंट्स की इमेज खराब बनी हुई थी, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं फर्स्ट टाइम कंसल्टेंट हायर कर रहा था। ठीक है, हम्म। तो मुझे इसमें, मैंने आपसे इवन बात भी किया था, बताया था आपको मैंने आपने। बोला भी था। हाँ, तो मुझे कुछ खास ट्रस्ट हो नहीं रहा था, और दूसरी चीज ये थी कि मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। बताया था आपने। तो मैंने सोचा पहले कि मीट में आप मेरी यही भी बोल एज रहे थे। थी। पहले हाँ, मीट में आपने यही बिल्कुल। बोला मुझे अपना साल खराब नहीं करना, मुझे कोई ऐसे गलत हाथों में नहीं जाना है कि जहां से मेरा पूरा ये हाँ, करियर खत्म हो जाए। तो मुझे हाँ, बहुत रिलायबल हाँ, जगह जाना है। हाँ, आप बोल रहे थे हाँ, कुछ। हाँ, तो ये चीज मैंने इसलिए डिसाइड किया रिलायबल, क्योंकि क्या है कि कंसल्टेंट्स क्या होता है कि जितने जो ऑलरेडी मार्केट में है कंसल्टेंट्स, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो एज ए स्टूडेंट होके नहीं सोचते हैं। ठीक है, हम्म। आप ऑलरेडी गए हैं ये चीज, आपने ये चीज फेस किया है, तो आप एज ए स्टूडेंट होके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और मैं आपके साथ कनेक्ट हो सकता हूँ। और ठीक एक है, एज ग्रुप सेम है। और जैसा आपने बताया कि एज ग्रुप ऑलरेडी से मैं हाँ। ये, हाँ, हम्म। हाँ, तो डायरेक्टली मैं आपके साथ कंफर्टेबल होके आपसे बात कर कर- सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था हम्म। आपके साथ, मतलब आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम लोगों ने करी थी स्कॉलरशिप से, फिर वीजा के लिए लाइक आपको हाँ, थोड़ा इशू आ रहा स्कॉलरशिप था है। जब वीजा हम लोग बोल रहे थे वीजा पे आप हाँ, चले जाओ। वो थोड़ा सा हाँ, शेयर हाँ। करो। वीजा का, अभी जैसे आपने पूरा बोला था कि सारे पैकेज एक साथ ले लो, ठीक है, हाँ हाँ। तो मैं उस टाइम सोचा कि अभी थोड़ा सा रुकता हूँ, इनिशियल धीरे धीरे करके जाता हूँ, तो जैसे जैसे मुझे सर्विसेज मिलेंगी उस हिसाब से होगा। तो आपने स्कॉलरशिप का जो है वो, मतलब बिना किसी हैसल के आपने सारी चीजें करवा दी, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, वीजा के साथ जा सकता हूँ। मुझे ओके। उस पर ट्रस्ट हुआ फिर। हाँ, हम्म। और जो भी छोटी छोटी वीजा के साथ जा सकता हूँ, मुझे ओके। उस पर ट्रस्ट हुआ। प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे मुझे कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर अविरल के कांटेक्ट में था, अविरल मुझे हर पॉइंट पे हेल्प कर रहा था, मुझे बता हम्म। रहा था कि इस तरह से सारी चीजें होती हैं। तो हम्म। मतलब ऐसा मुझे नहीं लगा कि उसने ऐसा कभी नहीं बोला कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं अभी दूसरी चीज में फोकस कर रहा हूँ, इस टाइप से। मतलब पूरा तो ये टाइम मिला, चीजें जैसे अच्छी बाहर चीज क्या थी। होता है कि आपका हाँ, मैसेज पड़ा रहता है कंसल्टेंट के पास में और वो 5 5 6 6 दिन हो हाँ, जाते हैं, रिप्लाई नहीं आता। हाँ, हाँ, और उनको अगर बोलो कि आप थोड़ा मेरे पे फोकस करो, तो वही बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम आप पे सिर्फ फोकस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने किया है कंसल्टेंट, तो हाँ। उनको ये सुनने को मिल रहा है, तो इसलिए मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। तो देखो ये अगर चीज़ हम मुझे आपको यहाँ बताएं, पे नहीं हुआ। तो कब अभी करंटली हमारे साथ में 87 स्टूडेंट हैं। अब आप सोचो, एक साल में इतने बच्चों के साथ काम करना बहुत बड़ी बात है। और जैसा राइट। एक्सपीरियंस आपको दिया है, ऐसा हर बच्चों को एक्सपीरियंस हम दे रहे हैं। ठीक है। अब आप बताओ कि आपके हिसाब से जो आपको जैसे और कंसल्टेंट तो बहुत परेशान कर रहे हैं मार्केट में, और अगर उनके प्राइस स्ट्रक्चर को देखो, सर्विसेज को देखो, तो आप क्या जस्टिफाई करोगे हमारी प्राइस हमारी सर्विसेज को? देखिए, एक चीज और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जैसे उनका प्राइस होता है, तो उनका क्या होता है कि एक एक होता है कि इतने इतना काम हुआ, यहाँ पे आपने इतना इंस्टॉलमेंट पे किया, फिर आपने इतना इंस्टॉलमेंट पे किया, तो जब तक आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हो तब तक आपका काम आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, राइट। तो ये चीज यहाँ पे मुझे पे नहीं हुआ कि जैसे अव्वल से मेरी बात होती थी, तो अव्वल बोलता था कि ठीक है, ये चीज हो जाएगा, बाद में भी पे कर देना, उसका कोई इश्यू नहीं है। तो ये चीज भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि मतलब मनी पैसे माइंडेड लूटने के है। लिए बैठे हैं, या हाँ, एग्जैक्टली, इस टाइप का मेरे को नहीं फील हुआ। ठीक है, तो ये भी चीज लगा। और दूसरी चीज ये कि अगर हम अपने पैसे की बात करें, जो हमारी फी स्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू हाँ, मार्केट, हाँ, तो वो आप अगर कंपेयर करोगे, जैसे आपकी फ्रेंड ऑलरेडी। मार्केट के फी स्ट्रक्चर से तो मतलब समझ लीजिए, जैसे 1.5 लाख से तो इन लोग का शुरू होता है पैकेज। ठीक है, राइट। 1.5 लाख पे ये लोग चालू करते हैं, तो अगर हम्म। आपको सब कुछ लेना है तो 1.5 लाख उनका जाता है। और जहाँ तक आपका मैंने पैकेज देखा था, 50,000 का पैकेज बन रहा है। करेक्ट ठीक है, करेक्ट। हाँ, तो उसमें से मैंने दो पैकेज लिया था, एक हम्म। स्कॉलरशिप वाला लिया था, एक वीजा वाला लिया था। ठीक है, परफेक्ट। और क्योंकि बाकी का पैकेज इसलिए मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरा ऑलरेडी हो कर चुका था, चुके। मैंने वो प्रोसेस कर चुका था राइट। ऑलरेडी। ठीक है, तो जिसमें मुझे रिस्क लग रहा था, ठीक है, वो पैकेज मैंने लिया, तो उसका भी मुझे ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास पड़ गया था, तो बहुत मतलब मार्केट कंपैरिजन के इसमें बहुत कम है। ठीक है, और हम्म। सर्विसेज आपको अच्छी मिल रही हैं, सब चीज़ टाइम टू टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो वो और ट्रांसपेरेंसी की बात करें, ठीक है। कि लोगों को क्या रहता है ना, ट्रांसपेरेंसी मेरे अगर विद इन बाहर आप फ्रेंड्स हैं। कंसल्टेंट देखोगे, बाहर कंसल्टेंट क्या होता है, आपके हाँ, फ्रेंड भी कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं प्रोसेस चल क्या रहा है। मुझे पता है, एग्जैक्टली मुझे पता है, ये चीज़ मैंने देखी है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। वो क्या होता है कि वो बताते नहीं है एग्जाम ऑन द टाइम पे। हम्म। वो क्या बोलते हैं कि उनको कि जब आपको हम वीजा की प्रिपरेशन करवाएंगे ना, तब आपको सब बता देंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, आप वीजा की प्रिपरेशन कराओगे, आप बता दोगे, दिमाग में थोड़ी ना रहेगा। तो परफेक्ट है। रिस्क वाली बात है ना। बिल्कुल। आप सब सारी चीजें जब हो रही हैं, और उस टाइम आप अगर सब चीज बताते रहते हैं, तो आपके दिमाग में एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, तो आपको प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं है उस चीज के बारे में, क्योंकि आपको पता है वो राइट। चीज क्या है। आपको हमारे यहाँ पर वो जो आप बाहर की बात कर रहे हो उससे अगर यहाँ कंपेयर करें तो क्या रहा? वो बाहर का मैंने एक्सपीरियंस नहीं लिया, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स बताते हैं बाहर के एक्सपीरियंस है, उससे अगर मैं कंपेयर करूँ आपका, जो उनका एक्सपीरियंस है, मेरा जो उनका एक्सपीरियंस है, हम्म। उससे तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ओके ओके, इसमें तो सो नो हाँ डाउट, हाँ। इसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो मीन्स देखा जाए तो हमारा स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन वो हमारा अच्छा हुआ, अभी एप्लीकेशन का है।
वी होप एंड वी लाइक गारंटी कि वो भी आपका इतना कंफर्टेबली जाएगा ताकि आपको कभी उस बात का भी एक रिग्रेट ना है कि यार व्हाई वी चूज देम, ठीक है। और रिगार्डिंग अगर हम हाँ वीजा की बात करें तो वीजा में लाइक थोड़ा स्टार्टिंग में रहता है कि यार ये फंड्स कैसे मैनेज कराएंगे, ये कहाँ बुकिंग कैसे हाँ करवाएंगे। इनिशियली मैंने देखा था, हाँ आपको बहुत हाँ डाउट था, ग्रुप को देखता था तो। हाँ। फंड्स को मैंने ऑलरेडी सुना था कि इटली में फंड्स की वजह से वीजा बहुत रिजेक्ट होता है। अच्छे अच्छे फाइल्स जो होते हैं वो फंड्स की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मुझे ऑलरेडी बहुत मतलब एक पैनिक सिचुएशन था कि क्या है क्या नहीं है। एक मेरे साथ अच्छी चीज थी कि मेरे फादर जो है वो गवर्नमेंट में है, तो ऑलरेडी उनका सारा चीज बना हुआ था, ठीक है। लेकिन अब उसको हम्म किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, क्या किस तरह से देना है, ये सब में मुझे हेल्प मिला। हम्म। सब मुझे पता। हाँ, उसके बाद फिर उसको वेरीफाई करवाना, ये सभी प्रोसेस अच्छे से हो रहा था। तो मीन्स फाइनेंशियल ये डॉक्यूमेंट सारे। को टाइमली गाइड किया गया था आपको। हाँ, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का टाइमली गाइड किया था मेरा। सबसे पहले हुआ है मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि जिस एग्जैक्ट। टाइम में मैंने अप्लाई किया था उस टाइम में लोगों का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता नहीं। और उस टाइम में सिर्फ वही लोग डालते हैं वीजा के लिए जिनका जो पिछले साल डाले होते हैं उनका नहीं होता है, तो वो टाइम उनका होता है, वो लोग डाल रहे होते हैं, उनको वीजा मिलता एग्जैक्टली। होता है। उस टाइम मैंने डाल दिया था। ये इसी की वजह से डाला क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर था, तो वो टाइमली मुझे प्रिपेयर हो जल्दी गया। का फायदा मिल गया। हाँ, तो अगर मैं ये आपको मुझे फायदा बताऊं हो गया तो इसका। लाइक ये हमें भी खुशी हो रही है कि आपका हमारी साइड से पहला वीजा आपका है, आपके बाद हमारे 8 वीजा और आ चुके हैं। तो पहला वीजा भी वाह। आपका हमारी साइड से और आ रहा है, तो कांग्रेट्स कॉन्ग्रेचुलेशन। कांग्रेट्स। ऑन हमारे 8 वीजा और आ चुके हैं, तो पहला वीजा भी वाह। आपका हमारी साइड से आ और रहा है, तो कांग्रेट्स कॉन्ग्रेचुलेशन कांग्रेट्स। ऑन हमारे दैट थैंक यू यू एज थैंक यू वेल। कि आप भी एक हमारे लिए थैंक यू। पता क्या होता है, बाहर जो कंसल्टेंट होते हैं ना वो लोग स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल पकड़ते हैं। उनको ये रहता है कि उनका वीजा हाँ रजिस्ट्रेशन रेट ना मतलब हो जाए। तो हमारे हाँ कहते हैं कि हमारा पहला वीजा, आपका वीजा आपने कब फाइल किया था? 17 को? हाँ। 20 तारीख को मैं गया था अपॉइंटमेंट के लिए। अच्छा, 20 बीस तारीख जून को को। अपॉइंटमेंट था, 20 जून का अपॉइंटमेंट था आपका। और हम्म। 2 तारीख तक चलो मेरा उसके वीजा बाद आ गया ऑलमोस्ट। वीजा कब आया था? अभी 2 तारीख तक मेरा वीजा आ गया था। मीन्स देखा जाए तो हमें 10 दिन के अंदर वीजा हमारा मिल गया। मेल कब आ हाँ, गया था? और अगर वर्किंग डे भी अगर छोड़ दें, अगर मतलब हाँ। स्ट्रिक्टली वर्किंग डे का है तो 8 ही दिन हो रहे हैं ओ अगर भाई। वर्किंग डे लेते हैं तो। हाँ, ओ। तो 8 दिन के अंदर मेरा मेल आ गया था, मुझे मेल आया था। हाँ। और दूसरा इटालियन एम्बेसी से कॉल आया था, क्योंकि क्या है, पॉलिटो में जो फीस है वो तो भरी नहीं थी क्योंकि राइट निकला नहीं राइट। था। हाँ हाँ। तो अविनल ने बोला था कि एक बार उधर मेल कर दो, उसके बाद जो मेल हम्म। आपका आ रहा है हाँ वो वो लगाना है। उसके साथ दे देना, वो लगा देना। तो वो मैंने उनको हाँ। बता दिया कि वो चीज़ मैंने लगा दी थी, तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर वो बोलते हैं कि योर वीजा हैज बीन इशूड, जैसे उन्होंने बोला वैसे मेरे को मेल आ गया। और मेल के पहले मेरे को कुरियर का मैसेज आ गया था कि आपको कुरियर हो चुका है यहाँ से। ओ मतलब ये तो बढ़िया हो गया। हाँ चलो, हाँ। ये फोन कब आया था आपको? आ, देखिए 2 तारीख को ही आया था, ठीक है, क्योंकि अच्छा। 1 तारीख को, 2 या 3 को ऐसा ही कुछ आया था। उसके एक रात पहले मुझे मेरा डीओ भी आया था, ठीक है। हाँ। उसके अगले दिन मुझे वीजा का आ गया था। तो डीओबी तो में मतलब कुल प्रोसेस मिला आपका स्मूथ रहा? डीओबी में कोई इशू तो नहीं आया, कवर डीओ लेटर वगैरह में सब? नहीं, डीओ में कोई इशू नहीं है। मेरा डॉक्यूमेंट एकदम फुल प्रॉपर था, मेरा डॉक्यूमेंट एकदम परफेक्ट था। आपको वहां जाके मैंने मतलब कुछ आईटीआर भी ऐसा दिया नहीं था। लगा कि वहां जाके कुछ ऐसा नहीं लगा लोग डॉक्यूमेंट में ये निकाला जाता है या फिर ये है ही नहीं, बच्चे भागते हैं वहां नहीं परेशान? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था, मेरा डॉक्यूमेंट वहाँ पे गया था मैं। और हम्म। दूसरी चीज़ ये कि मुंबई कंसुलेट में क्या है कि कुछ काउंटर ऊपर है, कुछ काउंटर नीचे है, राइट ठीक है। तो उसमें अगर प्रीमियम वाला अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही काउंटर पे सारी चीज़ें हो जाती है, राइट राइट। ठीक है। तो पहले मैं सोच के गया था कि प्रीमियम नहीं लूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने वहां पे गया तो मैं देखा कि ऊपर भगा रहा है, नीचे भगा रहा है, हम्म। बहुत लेट लग रहा है, और मेरा ऑलरेडी इंटरव्यू शेड्यूल्ड हो चुका था, ठीक है। ओके। तो मैंने प्रीमियम कर लिया। प्रीमियम कर हम्म। लिया वहाँ पे, सारी एक ही जगह पे बैठ के सारी चीजें कर ली। डॉक्यूमेंट जो थे वो सारे चेक कर रहे थे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं था उसमें डॉक्यूमेंट में। उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू 5 मिनट, 5 मिनट भी मेरे ख्याल से नहीं चला होगा, 5 मिनट के अंदर ही क्या क्या खत्म हो गया क्वेश्चन था पूछे थे इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे? अब थोड़ा इंटरव्यू इंटरव्यू में का मुझसे कुछ। एक्सपीरियंस हाँ या हाँ। कैसा गया, क्या चैलेंजेस आए, प्रिपरेशन वगैरह वो बता दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रिपरेशन तो ऐसे खास कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अच्छा, मॉक अविरल से इंटरव्यू मैंने हम लोगों बात ने की थी। प्रोवाइड करे थे? मॉक इंटरव्यू ऐसे तो मतलब सजेशन टाइप की पर्सनली कुछ दिया प्रोवाइड हो? नहीं था। हाँ। सजेशन दिया था, सजेशन दिया था, अविरल से सजेशन दिया था। सजेशन उस अविरल ने सारी चीजें बताई। मैंने हम्म। अविरल को कुछ एक डॉक भी भेजा था कि इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं, मेरे मेरे फ्रेंड्स से मिला है। तो अविरल ने मुझे मुझे बताया था कि ये डॉक इतना कुछ वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको मेन क्वेश्चन जो है, आपको सिर्फ यही है कि आप किस कॉलेज में जा रहे हो, आप क्या कोर्स करने के लिए जा रहे हो, आपके कोर्स का सिलेबस क्या है, आपकी फंड्स किस तरह से हैं, आपके जो स्पॉन्सर है वो उसकी कितनी एनुअल इनकम है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको इंट्रोड्यूस अपने आप को करना होगा। फिर आपको ये बताना होगा फाइनेंशियल। कि आप वापस आके इंडिया में, हाँ, हम्म। आप वापस आके इंडिया में काम करोगे। ये चीज़ मुझसे ये पूछा नहीं गया था, ठीक है। वो लेकिन कवर मैंने लेटर में जो फिर भी लिखा ये था? चीज़ बोली थी। अच्छा। हाँ, कवर लेटर में जो आपने लिखा है वो आपको प्रिपेयर करके जाना है। और हाँ दूसरी बात ये थी कि कवर लेटर जो था उसमें भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ भी लिख दिया था, ठीक है। हाँ उन्होंने जो मेरा प्रोफाइल था, उन्होंने पहले मुझे बोला कि आप अपनी तरफ से बताओ कि आपको क्या रीजन है, अपना जेन्युइन रीजन जो है वो लिख दो। हाँ। उसके बाद फिर वही चीज उन्होंने वहां पे लिखी थी, तो जो मैंने वहां पे लिखा था वो मेरे दिमाग में ऑलरेडी क्लियर था। अब तो कवर लेटर से बाकी आप बाहर में सेटिस्फाई क्या, थे? पूरी तरह से सेटिस्फाई था कवर लेटर से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक दो तीन चीज की दिक्कत आ रही है। जैसे आपने बोला था कि 87 स्टूडेंट्स हैं, हम्म। तो सबका फॉर्मेट तो एक ही होगा सबका। हाँ, तो फॉर्मेट जब सबका एक ही हो रहा था तो क्या होता है कि थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जा रही है।
ठीक है, वो 2-3 बार 3-4 बार देख के करना पड़ रहा था। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैं कवर लेटर, स्पॉन्सरशिप लेटर भी बहुत ही अच्छे से बनाया था, सब कुछ डिटेल में गूगल ने डाला था। मतलब जो डॉक्यूमेंट वो बना रहा था, फॉर्मेट से लेके डिटेलिंग से लेके, वो सब कुछ परफेक्ट डाल रहा था। सिर्फ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो रही थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, क्योंकि अब फॉर्मेट में एक ही होता है, तो अलग अलग एडिशन करना होता है, एडिट करना होता है, तो उसमें हाँ, थोड़ी दिक्कत आती है, तो वो हो जा रही थी दिक्कत। तो और मतलब बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। ओवरऑल हमारा वीजा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। आपका बता रहे 4 से 5 मिनट में पड़ गया था, राइट वो? तो हाँ, वीजा निपट गया था, निपट गया इंटरव्यू, वीजा फाइल सबमिट करने के बाद आप कॉन्फिडेंट थे कि हाँ यार अब तो मेरा सब कुछ सही है, तो आई होप कि अब सब मेरा वीजा भी आ जाएगा। था। हाँ, मैंने अविरल से बात किया था, अविरल ने बोला हम्म, कि आपका परफेक्ट है। ठीक है, हम्म, जो जो इंटरव्यू क्वेश्चन हुए थे वो भी मैंने बताए थे। तो हम्म, मुझे बोला था कि वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाएगा। लेकिन फिर भी एक अंदर से होता है ना कि हाँ। क्या होगा, किस टाइप से होगा। अच्छा पता है, तो इस वो बार थोड़ा इस बार डर लगा मुंबई रहता बहुत है। जल्दी दे रहा है वीजा। इस बार मुंबई बहुत जल्दी हाँ, दे रहा है वीजा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। मुंबई दे रहा है, वो खुला है ना इनका, बैंगलोर वाला खुला है। बैंगलोर मुंबई खुला का है, रेटिंग करेक्ट। बहुत डाउन था, 2.1 की पता नहीं हाँ, कुछ रेटिंग था, इस बार बहुत बढ़ने वाला रेटिंग। हाँ, बच्चे बहुत डर रहे, तो इस बार बहुत अच्छा कर दिया। इस बार हाँ। मतलब बोलूंगा कि हर जगह से टॉप पे चल रहा है। पहले कोलकाता था, अब इस समय मुंबई चल हम्म, रहा है टॉप पे। तो कोलकाता अगर इवन अब आज के टाइम में दिक्कत दे रहा है, बहुत टाइम कर रहे हैं, कोलकाता अभी फिलहाल। 1 1 महीने का वेट आ रहा हाँ। है। अगर हाँ। आपसे पूछा हाँ। जाए कि अगर जैसे आप अपने फ्रेंड किसी को एफएलसीएस को रिकमेंड करो, हम लोगों को रिकमेंड करो, तो आप हम्म, क्या रिकमेंड करेंगे उससे और कैसे करेंगे? मैं तो जब स्कॉलरशिप का था, तो मैंने अपने फ्रेंड को एक रिकमेंड किया ही था, उन्होंने भी स्कॉलरशिप का लिया था। राइट, राइट। तो मैं तो पहले से, जब से मैंने ज्वाइन किया है, तब से जो जो मुझे मिल रहा है उस हिसाब से तो मैं रिकमेंड कर ही रहा हूँ, पता ही मतलब जो होता है मैं रिकमेंड कर देता हूँ। अब तो वीजा भी आ गया है, तो तो अब तो जो आपका जो हाँ। स्टार्टिंग में डाउट था तो हाँ, फिनिश। वो भी क्लियर हो गया, वीजा में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सब ठीक से किया। चलो। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ था, मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर अगर आपको 10 आउट ऑफ हाँ, रेटिंग वेटिंग अगर आप पूछते हो, तो मैं 8 रेटिंग आपको दूंगा, बिना अच्छा सोचे। ठीक है। हाँ। जो अगर हम बात करें, हाँ। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी कितना प्रोसेस हुआ है। हम्म, उतने में हम्म, अगर आपसे जो वन और सेम सर्टिफिकेट उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम्म, उसमें 10 आउट हम्म। ऑफ रेटिंग पूछी जाए हमारी साइड से, हमारी टीम की साइड से, तो उसमें कितना देंगे? और अगर हम सेम वीजा के टाइप पूछे रेटिंग आउट ऑफ 10, तो उन दोनों में क्या क्या रेटिंग होंगी आपकी? वीजा के लिए तो मैं आपको 9 दूंगा, वीजा के लिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, वीजा में एकदम परफेक्ट इस तरह से था। स्कॉलरशिप में प्रिंटिंग मिस्टेक्स की वजह से मुझे दो दो बार बनाना पड़ा था। ठीक है, ठीक है, तो उसमें अगर मेरी जेन्युइन रेटिंग है तो मैं 7 दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, मतलब हमें इसलिए मैंने वीजा में 8, प्रिंटिंग टोटल में थोड़ी ओवरऑल मिस्टेक 8 हो गई। रेटिंग दिया आपको। हाँ, प्रिंटिंग में हमें काम करना पड़ेगा। और हम्म, ठीक है, और उसके अलावा और कोई आप हमें इंप्रूवमेंट बताओ, ताकि हमारे साथ लोग आए, स्टूडेंट आए, हम उनको और अच्छे सर्व कर पाए। तो थोड़े हमारे पॉइंट बताओ इंप्रूवमेंट के, सो दैट कि हमें एक बेनिफिशियल रहे, हम उस पर काम कर हम्म, पाए जो आपने फेस करे। ठीक है। बीइंग एन स्टूडेंट, ठीक बीइंग है। एन पेरेंट, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। एवरीथिंग करना चाहिए करें, हाँ। ठीक है, मुझे दो चीज में एक वो हुआ था दिक्कत। ठीक हाँ, है, एक तो प्रिंटिंग वाला दिक्कत था, ठीक है, और दूसरा एक जो फ्लाइट बुकिंग वाला था। तो जो फ्लाइट बुकिंग मुझे रिकमेंड किया गया था, उसमें मुझे बताया नहीं गया था कि स्टूडेंट का अलग होता है। मतलब कि स्टूडेंट का जो होता है, जैसे लुफ्तांजा से मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेल किया था, तो एक स्टूडेंट वेरिफिकेशन करवाया था। ठीक है, तो उसको 46 kg का लगेज का और भी कुछ फैसिलिटीज मिली थी, स्टूडेंट के लिए अलग से होता है। ठीक है, ठीक है, तो वो चीज़ एक मेरे को नहीं मिली थी। ठीक है, मैं उसका आपको बाकी ये सॉल्यूशन देता प्रिंटिंग हूँ। बस। देखो, हाँ। इसकी मेरी टीम से मेरी बात हुई थी, ठीक है, ये कंसर्न हाँ। सबसे पहले मैंने देख लिया था। तो इसका इशू हम्म, नहीं है, हम लिफ्तांजा को मेल करेंगे एंड आपके जो लगेज मैंने है किया मेल। वो आ जाएंगे दोबारा से। अगर वो नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं है, हम उन्हें मेल करेंगे। ठीक है। क्या? एंड हाँ, क्योंकि पिछले साल मेरे साथ सेम केस हुआ, मैं खुद लिफ्तांजा से आया हूँ। ठीक है। हाँ। एंड उन्होंने हाँ। मेरे स्टूडेंट आईडी पे, जैसे ही आपका वीजा अप्रूव हो गया, हम वीजा के साथ भेजेंगे। ठीक है। वीजा के साथ अच्छा। भेजेंगे तो वीजा हमारे स्टूडेंट वाला होता है, एक्सेप्टेंस लेटर साथ में। ओके। तो मैं हम आपको उसको गाइड कर देंगे। तो आई होप कि तुम्हारा ये भी एक्सपीरियंस कन्वर्ट हो जाएगा सही में। ठीक है, ये हम आपके रिजॉल्व कर अच्छा। पाएंगे अच्छे से। एंड रिगार्डिंग जो फर्दर प्रोसेस ठीक है। स्कॉलरशिप का है, तो स्कॉलरशिप का आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो कि वो इजी से मिलाते हैं कुछ हफ्ते, अब हमारा वीजा में मिल चुका है। ठीक है। अब हाँ। जो स्कॉलरशिप का है डॉक्यूमेंटेशन, अब एप्लीकेशन अब हाँ। फाइल करेंगे हम। ठीक है। अच्छा, इशू अभी लोगों तक को तो निकला तब, नहीं है ना? नहीं, लोगों को इशू तब रहता है जब वीजा से पहले फाइल करते हैं। ठीक है। हमारे हाथ में हमारा वीजा आ चुका है। ओके। अब हम अच्छा, ऐसा क्यों? देखो क्या होता है ना, स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन यहाँ ओपन होती है। ठीक है। ओके। तो अभी हाँ। एप्लीकेशन ओपन हो रही है, लाइक 14 15 जुलाई से ओपन होंगी। हाँ। ठीक है। हाँ। हाँ। तो हाँ। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज का ये सिनेरियो है कि आप केवल एप्लीकेशन फाइल करते हो विद द हेल्प ऑफ पासपोर्ट ओनली। सही है। हम्म। हम्म। एप्लीकेशन, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन कर दी फाइल, बट जब आप इटली में आते हो फिजिकली, तो यहाँ पर आपको ई से बनवाना पड़ता है। मतलब यहाँ का हम्म। इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, वो अपलोड करते हो, फिर आपकी ट्यूशन हम्म। फीस पूरी वे हो जाती है। और जो हम्म। बेनिफिट होते हैं, जो स्कॉलरशिप होती है हम्म। 7600 यूरोस, वो आपको यहाँ पर उसके बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। बट अभी क्या है ठीक ना, है। कि बिकॉज लाइक बहुत ज्यादा फ्रॉड होने की वजह से इन लोगों ने ये कर दिया कि अब जो स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट जो इटली में आप आके सबमिट तो करोगे अभी भी, बट पहली पोर्टल पे हम्म। अप्लाई करो, सो दैट अच्छा। दिमाग में एक चीज ये पता चल जाए कि यार सोचो ना, एक बच्चे स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं, वो दिखा रहे हैं 80,000 रुपए, और हाउ वन कैन हम्म। सर्वाइव इन 80,000 रुपए वीजा लेके कैसे आ रहा है इटली। सही हाँ। है। राइट, राइट। उस चीज को हाँ। रोकने के लिए लाइक इन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसा किया, सबने नहीं किया, लाइक ओनली 10%। अच्छा। ठीक है। अच्छा। तो वो क्या कर रहे हैं, हम्म। वो बोल रहे हैं कि ई से हम पहले बना के दे दे रहे हैं। अब आप सोचो, आप वीजा फाइल करने जा रहे हो 15 लाख रुपए दिखा के। सही हम्म। है। हम्म। और आपका हाँ। ई से जो आप दिखा रहे हो, ई से में आप दिखा रहे हो कि आपकी सालाना जो आपकी एनुअल इनकम वो आपकी 2 लाख है।
सही है। हाँ अब आप राइट सोचो, राइट। अब वीजा 15 लाख में ले रहे हो तो वो कहाँ से पैसा आया, तो वीजा खत्म। मीन्स ये समझा। लोग स्कॉलरशिप बंद ना करके, स्कॉलरशिप बंद नहीं कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले ही ऐसा बैरियर लगा दे रहे हैं, ऐसे छांट ले रहे हैं हम्म, बच्चे कि आप यहाँ पर आके हम्म, उतना ही बेनिफिट ले पाओ जितनी आप कैटेगरी में आ रहे हो। तो आपकी अगर हम्म, नॉर्मल देखा जाए तो थ्रेशोल्ड 23 लाख है, अगर आप 15 लाख वीजा दिखा रहे हो तो आपको ट्यूशन फीस वेव हो जाएगी, और शायद जो 7600 यूरो है उसमें शायद आपको 1000 यूरो मिल जाए स्कॉलरशिप बस। सही है। अच्छा। अपने केस में हम लोग एक स्टेप अहेड हैं, तो ये लोगों को पता नहीं है, हाँ, ये लोगों को अच्छा। पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फिर ट्राई कि पहले वीजा ले लो। सही है। पहले वीजा लो फिर स्कॉलरशिप का करो, हाँ। फिर स्कॉलरशिप करते हैं अपने राइट। हिसाब से। ठीक है। तो हाँ आपके केस में भी ये इशू भी नहीं आने वाला है, इसको भी हम रिजॉल्व कर चुके हैं पहले से। सही है। हाँ, तो तो ये तो स्कॉलरशिप, FSCS से मुझे सही मतलब फायदा हुआ, मेरा पहला वीजा आ गया। ठीक है। तो आई होप ये कि सही है। आपके जो 2 एक्सपीरियंस हैं हम उनको भी इंप्रूव करने का ट्राई करेंगे पूरा। सही है। कि हम्म, एक आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिले, जो हमारा मेन मोटो है कि यार अफोर्डेबल प्राइस में हर कोई बच्चा अफोर्ड कर पाए, क्योंकि इंडिया में ना मेरे पास बच्चे आए थे, किसी का 4 लाख रुपए मर गया है, किसी का 2 लाख रुपए मर गया है, और कंसल्टेंट रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, एंड उनका पेरेंट्स हाँ का ट्रस्ट खत्म हो गया है। पेरेंट्स अब बच्चे से पता क्या बोल रहे हैं, बेटा तू यहीं पढ़, हमारा पैसा नहीं हाँ है। हाँ। नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो। ऊपर से कुछ वीजा वाले तो धमकी भी देने लगते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, कंसल्टेंट्स कुछ धमकी भी देते हैं जैसे? कि अगर अगर आप अच्छी रेटिंग नहीं दोगे या ऐसे नहीं बोलोगे तो यहाँ पे हम आपका वो करवा देंगे, स्कॉलरशिप बंद करवा देंगे, वीजा में आपको प्रॉब्लम करवा देंगे। ये है। ये कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ कुछ हाँ। फ्रेंड्स हैं जिनका मैंने ये सुना है। ठीक है। हम्म, पास्ट पिछला 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हम्म। और कुछ मैंने यूट्यूब वीडियोस भी देखे हैं जो लाइव आके बोले भी हैं इन चीज़ों के बारे में, कि ऐसे ऐसे चीज़ें कंसल्टेंट्स करते हैं। ये सब चीज़ें मतलब बताएं। सही में देखो, पता है भाई बात, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि स्टूडेंट स्टूडेंट को समझ सकता है। देखो हमारा पता सिनेरियो कितना एग्जैक्टली। सिंपल है, कि और कंसल्टेंट पता है क्या करते हैं, वो पासपोर्ट जो वीजा होता है वो अपने यहाँ कुरियर करवाते हैं। ये बहुत मेजर फैक्टर है। अब उन्होंने पासपोर्ट जो है, अभी हमारे केस में क्या है कि सारी चीज, हमने आपके डॉक्यूमेंट भी नहीं लिए फिजिकली कुछ, हमने आपको कुछ नहीं लिया, बट आपका सारा प्रोसेस जो भी है सब कितना स्मूथ हुआ, हमारे ऑफिस से डॉक्यूमेंट आपके जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट आपके घर स्मूथ पहुंच हुआ, रहे हैं। ट्रांसपेरेंट हुआ, एक 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 ठीक है। चीज। आपका डॉक्यूमेंट कोई हमने अपने पास नहीं रखा, पासपोर्ट आपके घर ही गया, हमें तो पता भी नहीं। राइट। और कंसल्टेंट क्या करते हैं, वो तुम्हारे एक तो डॉक्यूमेंट रख लेते हैं ओरिजिनल अपने पास, सेकंड पासपोर्ट अपने मंगवा लेते हैं। अब उनके हाथ में है, अगर मैंने आपसे 2 लाख में बात करी, नाउ दे कैन से कि भाई हमारे रिसोर्स से ज्यादा लग गए रिसोर्स, अब हमें 3 लाख रुपए दो। अब बच्चे की मजबूरी है। तो लाइक वी राइट। आर ट्राइंग कि हाँ इसको हम जैसे इंप्रूव कर पाए और मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर पाए, क्योंकि एजुकेशन फ्री है। इंडियंस को बाहर कंसल्टेंट ने 8-8 लाख रुपए बता के लोग नहीं पढ़ने आ पा रहे हैं। राइट। आप सोचो, आप एजुकेशन फ्री, वीजा कितना सस्ता है। अगर आपकी ओवरऑल बात करें, हमारी फीस और वीजा राइट। मिला के कितना खर्चा हुआ आपको, 1 लाख अगर में आपकी फीस और मैक्सिमम। वीजा डर। हाँ। हाँ, 1 लाख रुपए है total। है ना। 1 लाख अगर आप देखो उसमें हमारी फ्लाइट टिकट भी इंक्लूड हो गई है। सही है। 1,20,30 हजार चला जाएगा, इससे ज्यादा हम्म, नहीं जाएगा। सही है। अब आप देखो कितना सिंपल प्रोसेस है, कि आप 1-1.5 लाख के अंदर अपना पूरा इटली का फ्लाइट लेके आ जा रहे हो और अपनी पूरी मास्टर्स फ्री कर ले रहे हो स्कॉलरशिप के साथ। सही है। भाई हर कोई अफोर्ड कर राइट। सकता है ना इसको तो। कर सकता है आप बिल्कुल। सोचो कि जब मैं इटली नहीं आया था ना, मेरे पीछे मेरे पहले भी इतना मेरे को फेयर था, कंसल्टेंट ने ऐसा बता रखा था कि जब तक मेरे पास 25-30 लाख रुपए नहीं होगा मैं बाहर पढ़ ही नहीं सकता। अब आप सोचो कि इस टाइम पे राइट। आपका तो क्या है कि एक मिडिल क्लास का बंदा 1.5 लाख रुपए तो कर ही सकता है afford। इससे ज्यादा फीस हमारे इंडियन कॉलेजेस में हाँ एग्जैक्टली, इंडियन कॉलेजेस में इससे ज्यादा लूट लेता है। है ना। इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ। तो राइट। अगर ओवरऑल अगर देखा जाए, तो क्या लगता है, अगर कोई बच्चा हमारे साथ ज्वाइन करेगा और हम अपनी सर्विसेज ऐसी रखें और इसे इनहेंस करें, तो उनको बेनिफिट होगा नहीं होगा इससे? हाँ बिल्कुल बेनिफिट मुझे हुआ है, मुझे भी होगा। होना चाहिए ना। मुझे हुआ है बेनिफिट, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो होप सो कि अब बिल्कुल हम होना एक्सपेक्ट चाहिए। करेंगे, हम अपनी क्वालिटी कभी डिग्रेड नहीं करेंगे, एंड आई होप। और देखो हमारा क्या रहता है कि आपने अभी हमारा प्रोसेस अभी हम स्टूडेंट के साथ खत्म नहीं करते रिश्ता। ठीक है। आप अभी हो, आपका वीजा लग जाएगा, आपको फ्लाइट में इशू आएगी, हम उसमें हेल्प करते हैं, आप इटली में आ जाते हो तभी कॉल पे चलता रहता है, कभी हम आपको कॉल मना नहीं करते, कभी कुछ नहीं, नंबर्स आपके पास हैं, और नंबर एक ही के नहीं, पूरी टीम पूरा ग्रुप है यहाँ पे, सबके नंबर आपके पास टीम है, हाँ ग्रुप का नंबर है। है। और हर ये हर वैसे किसी ही का है। अपना पर्सनल ग्रुप हाँ। बनता है, हाँ। है ना, एक पर्सनल ग्रुप बनता है। अगर थोड़ा सी प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग, थोड़ा बताओ आप, और एक्सपीरियंस बताओ उसका, वो सही है गलत है? हाँ नहीं, ये प्रोसेस मुझे अच्छा लगा कि आप पहले तो एक ग्रुप में ऐड कर लेते हो, उसके बाद फिर उसमें अलाउड होता है कि आपको जो पूछना है आप पूछिए, उससे रिलेटेड आपको आंसर दिया जाएगा। हम्म। और उसके बाद अगर एक बंदा फ्री नहीं है तो दूसरा बंदा उसका रिप्लाई कर देगा, या कोई अगर इन्फॉर्मेशन में गैप आ रहा है तो जो टीम वर्क मेंबर है वो उस गैप को फिल अप कर देंगे। तो इस तरह से हाँ चीज़ें होती है। उसके बाद फिर ये भी होता है, डॉक्यूमेंट का भी अगर कोई दिक्कत है, फाइनेंस का अगर कोई दिक्कत है ये है, तो आप CA भी प्रोवाइड करवाते हो है ना। कि वो सजेस्ट कर देंगे कि किस तरह से क्या होना चाहिए। वो तो चीज़ देखो, आप परफेक्टली करते हो। अगर देखा जाए तो आई होप कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनको जस्टिस दे पाएंगे। आई होप, है ना। बिल्कुल, हाँ हाँ। नहीं, राइट राइट राइट। चलो बिल्कुल। मुझे मुझे हाँ फायदा हुआ, और सब बड़ी बात यह है कि सबसे पहले मेरा वीजा उस टाइम में लग गया जिस टाइम में लोग अप्लाई नहीं करते। हाँ, लोग और आप अपॉइंटमेंट बता रहे हो से कि सोचते हैं। हाँ, और आप बता रहे हो कि 8 लोगों का और वीजा आ चुका है। हाँ। तो ये तो डेफिनेटली उसका हो रहा है, फायदा हो रहा है, सबका फायदा हो रहा है, और मैं अगर काफी आपको कुछ हो बताऊं ना रहा हमारे साथ क्या क्या प्रोफाइल थी, आप सोचो इंडिया में जो है। प्रोफाइल मना कर दी थी, एक प्रोफाइल हमारे पास हम्म, है 43% मार्क्स।
डिस्टेंस एजुकेशन, 43% मार्क्स। डिस्टेंस एजुकेशन। तो सरप्राइज हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी तो बहुत गंदे तरीके से रिजेक्शन आ रहा था इटालियन यूनिवर्सिटी से। ठीक है, यूनिवर्सिटी से आ रहे थे, हाँ हमने उनके वीजा हाँ अपॉइंटमेंट की डेट करी है एंड उनका 18 तारीख को वीजा है। ठीक है, एंड होपफुली ये इंटरव्यू जल्दी आएगा हमारे साथ। ठीक है, हाँ हाँ, एक और बताता हूँ, एक एचआर थी, हम्म, 2011 में उन्होंने एमबीए खत्म कर दिया था, जिस टाइम पे हम बच्चे थे, 11 में एमबीए खत्म। अच्छा। आज हाँ से ठीक है, 13 साल तो आप समझ पहले लो की इस बात टाइम पे 40 के अराउंड एज है। हाँ हाँ हाँ। न्यूजीलैंड ने मना कर दिया एंड हमने उन्हें बलोंगना, मिलान से एक्सेप्टेंस दिलवाई, एंड उनका वीजा सेकंड वीजा उन्हीं का है आपके बाद। अच्छा। अब आप सोचो। वाह वाह, ये तो सही है, ये तो सही है, अच्छा है। लोग बोलते हैं कि भाई 10 साल का एक्सपीरियंस है, 50 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मैटर रखता है या फिर जो नई टेक्निक है, नई टेक्नोलॉजी के साथ में चलते हो आप, न्यू नॉलेज के साथ, वो मैटर करती है ना। राइट तो राइट। थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना ऑनेस्टली ओपिनियन शेयर करा। ठीक है, आई हाँ होप आगे आप बिल्कुल लोगों बिल्कुल। को रिकमेंडेशन करोगे, एंड बिल्कुल वरी हाँ नहीं, मैं करूँगा। आप इटली आओगे जब भी है, कुछ भी है, हमेशा हम लोग आपके साथ खड़े हैं। अब तो इटली आ जाओ तो और दूरियां बिल्कुल। कम हो जाएंगी। हाँ हाँ ठीक हाँ है, हाँ, बिल्कुल एंड बिल्कुल वी ट्राई, डेफिनेटली। आपका कभी भी कोई फीडबैक हुआ करे, कभी कोई हेल्प चाहिए इटली में आके कहीं भी, ऑल्दो हम तो कनेक्टेड रहेंगे ही। हाँ ठीक है, आफ्टर हम्म, जब आप इटली आओ तब भी हम्म, कोई इशू नहीं है, लोगों को यहाँ पे स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट चाहिए होता है 2 साल के बाद कभी कुछ, तो हमेशा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हमेशा रहेंगे हम, एंड ट्राई करेंगे कि ऐसी हम्म, अपनी जो क्वालिटीज को मेंटेन रखते रहें। कुछ आप इसमें ऐड करना चाहोगे? हम्म। लास्ट वर्ड अगर आपसे अगर हम सुनना चाहें तो ओवरऑल। लास्ट वर्ड यही होगा कि अगर मतलब जिसको स्मूथ प्रोसेस करवाना है या फिर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस करवाना है और जल्दी करवाना है बिना 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए फंसाए, तो फिर वो एफएससीएस को एफएससीएस के साथ जा सकता है। उनके ग्रुप में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, आप हैं, अविरल है, प्रणव है, तो मुझे ये हेल्प हमारी बिल्कुल फ्रंट एंड की मिलेगी। टीम है। अब आप सोचो कि 89 87 बच्चों को मेंटेन करना और सबको ऐसी हम्म, सपोर्ट देना। ठीक है, कभी हम्म, किसी को ऐसा इशू नहीं होने देना कि उसको 2 दिन के बाद ऐसा लगे रिप्लाई नहीं आया। सो बिल्कुल लाइक हम क्या राइट करते हैं, लाइक वी डजंट केयर अबाउट मनी। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा पैसा जा रहा है टीम बिल्डिंग पे, जाने दो, बट यार सामने वाले बंदे का इंप्रेशन खराब नहीं होना चाहिए। राइट राइट तो राइट। आई होप नहीं कि ये जो ठीक है। है ना, ये सही है ना। हम्म। और कुछ बताओ बिल्कुल थोड़ा सही सा है। हम कि यार आप ये इंप्रूव कर लो तो शायद और आप बेटर हो जाओ, है कोई सजेशन ऐसा? तो देखो मुझे हमने 2 ही चीज में था वो। हमने हाँ वो प्रिंटिंग वाला हम कर देंगे। देखो हमारा इस बार मेन कंसर्न था कि हाँ। हम ट्रांसपेरेंसी को रखें, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है इंडिया में कहीं भी। ठीक है, हम्म, कि बंदे को यार सारी वो कुछ चीज बात पता सही है। है ना। हम्म, सेकंड पता हम क्या करते हैं, जैसे आपने तो ऑलरेडी एक्सेप्टेंस ले लिया था और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी लिया, हम्म, पॉलिटेक्निक देती है यूनिवर्सिटी, है ना, बहुत अच्छी है। हम्म, हम्म, अगर आप देखो तो हम्म, हम क्या करते हैं ना, बच्चों की मेल आईडी हम खुद बच्चों को बनवाते हैं कि यार फंसना ही नहीं, अगर आपको हम्म, नहीं करना है आप चले जाओ, मेल आईडी आपके पास है, सारी क्रेडेंशियल्स आपके पास है ना। तो मेन ट्रांसपेरेंसी राइट काम राइट। है। इसके अलावा आप बताओ और क्या हमें ऐसा करना चाहिए जो आपको लग रहा है यार ये कर लो तो भाई सही है। देखिए मुझे जो प्रॉब्लम आई थी वो 2 चीज की सिर्फ आई थी, मैं उसके अलावा और मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैंने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया। और दूसरी चीज, ऐसे अगर देखा भी जाए तो आपका प्रोसेस भी मुझे अच्छा ही लगा। तो आप मतलब ऐसा भी होता है ना कि मैसेज जाता है लेकिन आपको रिप्लाई नहीं आता है, या रिप्लाई बहुत बाद में आता है, उसके बाद हम्म। 2 3 4 तरह के बहाने होते हैं कि इसलिए नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कोई तो बहाना भी नहीं था, फिर डायरेक्ट बोल देता है कि अभी आपको रिप्लाई नहीं कर सकते, इस टाइम पे ही नहीं कर सकते। मैं रात को 2 2 3 3 बजे तक भी मैसेज किया और मुझे रिप्लाई आया ऑन द स्पॉट। हाँ हमारा कोई ऑफिस टाइम नहीं तो है, ये बात तो है। हाँ, तो मुझे परफेक्ट रिप्लाई टाइम आया और कभी भी। और इवन तो मैंने तो प्लेन भी बुक की थी रात को 1 बजे की 1:30 बजे। हाँ, उस टाइम पे इंश्योरेंस का भी आप लोगों ने करवाया, प्रणव ने करवाया था, प्रणव से मैं कनेक्टेड था, तो हम्म। उसके साथ चल रहा था, तो इंश्योरेंस का भी उस टाइम पे 2 बजे के आसपास ही करवाया था रात को। मतलब कुछ क्लाइंट तो हमें ऐसा मतलब बोलते हैं ना कि आपकी कंसल्टेंट हाँ 24/7, हम लोग रात में रिप्लाई करें, सुबह रिप्लाई करें, और रिप्लाई हमेशा आते रहते हैं। मतलब कौन से बंदे बैठा रखे हैं कि जो 24 घंटे रिप्लाई पे बैठे रहते हैं, सोते नहीं तुम लोग क्या? हाँ हाँ, ये सही बात है, मुझे रिप्लाई एनी टाइम मिला, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और बहुत फास्ट फास्ट सारी चीजें हुई, और अगर हम टाइमली नॉलेज की मिला। बात करें, हमारी एक्सपर्टीज की बात करें, तो उसमें आपको कहीं डाउट हुआ कि हाँ यार ये बंदे बिल्कुल प्रोफेशनल है, इनको में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, मुझे जो इन्हें बताया वो एक्चुअल हुआ, ऐसा? अगर इस पे आपको फीडबैक मांगे हाँ, तो। आपने जिस टाइप से बताया है उस टाइप से है, बिल्कुल सही बात है। बस थोड़ा सा मुझे वही जो मैंने प्लेन का आपको बताया था, हम्म। तो वो जो था क्या है, और स्कॉलरशिप का था तो वो भी दिक्कत सॉल्व भी हो गया था, वो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसा मुझे नहीं लगा, खाली प्रिंटिंग मिस्टेक और वो अवेयरनेस वाला, बस 2 चीज का था। अवेयरनेस वाला भी वो प्लेन वाला था, और कुछ नहीं था। ये मीट ना हमारी 1 मिनट में एंड होने वाली है। ठीक है, हाँ तो इसके बाद हाँ, मैं एक और लिंक भेज दूंगा, हम उसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, फॉर द ठीक है। फर्दर स्टेप हाँ डिस्कस करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ऑनेस्ट ओपिनियन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल एंड आई बिल्कुल। होप कि आपका एक्सपीरियंस जैसा आपका रहा, ऐसा और लोगों का भी हमारे साथ रहेगा। तो हाँ बिल्कुल रहेगा, आप उसमें मुझे डेफिनेटली डाउट नहीं। रिकमेंड करोगे, आई होप आप लोगों को रिकमेंड करोगे फिर ज्वाइन करने के लिए, राइट? मैं करता हूँ, मैंने ऑलरेडी 2 लोगों को कर दिया है। अच्छा। मेरे फैमिली मेंबर्स के फ्रेंड है, हाँ उनको भी आना है अगले साल शायद, इसके लिए भी नवंबर में अप्लाई करेंगे।
तो चलो, उनको मैंने बताया कि अगर कुछ हेल्प हो तो आप FLC से कनेक्ट कर सकते हो। तो एफएलसीएस हमेशा खड़ी रहेगी, एंड वी ट्राई कि ना ही यहाँ पर यूरोप में हम हर जगह प्रोवाइड कर पाए, ताकि मेन हमारा